हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो एक स्कॉलरशिप वीडियो है। तो यदि आप चाहते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो इसके लिए आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये एक स्कॉलरशिप है जो कि स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया स्कॉलरशिप 2024-25। तो जो स्वामी दयानंद फाउंडेशन है उसके होम पेज पे जाके, मतलब स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाके मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको एज लिमिट बता दूं, तो इसकी स्कॉलरशिप के लिए 20 ईयर्स या इससे यंगर स्टूडेंट्स ही इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो मतलब 20 साल या उससे कम एज में यदि आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मींस आपकी फैमिली इनकम क्या होनी चाहिए, आपकी एज मैंने जैसे आपको बता दिया है, और क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, तो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु स्टडीड इन गवर्नमेंट और एडेड स्कूल इन 10th ग्रेड, मतलब जो इंडियन 10th ग्रेड में आपका सबसे पहले तो होना चाहिए। और ये तो हो गया, एज लिमिट मैंने बता दी है आपको। इसके बाद यदि मैं बात करूं फैमिली इनकम की, तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से कम यदि आपकी फैमिली इनकम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर नाउ restricting fresh scholarship application from students in their first year or second year for engineering and medicine courses. Okay, और यदि आप बीएससी बीए या बीकॉम है, वी ओनली प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, इसका मतलब ये है कि आप यदि इंजीनियरिंग या मेडिसिन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप यदि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यदि बीएससी में है तो आप सिर्फ यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और रेस्ट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यदि मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप एक बार खुद से भी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसके क्या क्या स्टेप होते हैं, तो सबसे पहले प्री क्वालिफाई फॉर स्कॉलरशिप, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी कि आप इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, मतलब सबसे पहले आपको ये सारी चीजें देखनी है कि यदि आप लाइक आपका इनकम क्या है, आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं, आपकी एज क्या है। यदि इन सारी चीजों को आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद प्रीलिमिनरी आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा विद द फाउंडर, इसके बाद मीटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म एंड पेरेंट्स। इसके बाद आपका जो फेलोशिप है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले आपकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो आप यदि इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, ईटीसी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आप अंडर ग्रेजुएट करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इस फेलोशिप के लिए या इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, तो क्लास 12th में आपका, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपकी 80% होनी चाहिए, और यदि आप दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके 70% या इससे अब मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद सीजीपीए ऑफ एटलीस्ट 8 फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, मतलब आप यदि सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो आपका सीजीपीए एटलीस्ट 8 तो होना ही चाहिए। इसके बाद आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। ओनली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर अलाउड फॉर दिस प्रोग्राम, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ही इस प्रोग्राम के लिए अलाउड हैं। यदि किसी वजह से आपने अपने कोर्स में ड्रॉप लिया है, मतलब आप 12th के बाद आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, तो ये ड्रॉप सिर्फ
टेक्निकल कोर्सेज के लिए ही एलिजिबल होगा। यदि नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं तो आपके लिए ये ड्रॉप यदि आपका है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑल ओवर रैंक शुड बी लेस देन 90,000 फॉर द इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कोर्सेज एंड 40,000 फॉर द मेडिकल कोर्सेज। इसके बाद एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इट शुड बी 19 ईयर्स एंड फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट इट शुड बी 20 ईयर। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यदि मैं बताऊं तो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आईडी कार्ड जो मैंने यहाँ ये इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 10th-12th का मार्कशीट, एकेडमिक मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर, सीट अलॉटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ फीस रिसीप्ट, कॉपी ऑफ एजुकेशन लोन यदि आपने कोई लिया है। इसके बाद 3 मंथ्स का आपका फैमिली इनकम प्रूफ होना चाहिए, यूटिलिटी बिल्स होना चाहिए फॉर लास्ट 6 मंथ, बैंक स्टेटमेंट, रेफरेंस लेटर फॉर 2 नेबर्स, एग्रीकल्चर लैंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो। इसके बाद हाउस पिक्चर, एकेडमिक एक्सीलेंस टुवर्ड एक्सीलेंस यदि कोई है, और एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एज डिक्लेयर इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म, वीडियो टेलिंग अस स्वामी दयानंद सरस्वती और वीडियो ऑन रिसाइटिंग फुल वंदे मातरम ऑफ 6 स्टैंजा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को केयरफुली रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस करेक्टली फिल करना है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग, राइट। तो जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, इसके बाद ये सारा कुछ पढ़ के आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आ जाओगे तो ये आपका प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा। पहले आप ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। जब इसको फिल कर देंगे तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। सो इस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्स इन्होंने एनरोल किए हैं, तो एमबीबीएस यदि आप कर रहे हैं तो भी आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और अदर प्रोफेशंस के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। इसके बाद प्री मेडिकल कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा के लिए है। यदि बीए, बीएससी, बीबीए या मतलब इस टाइप की यदि कोई नॉन टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप ओनली फॉर फीमेल्स की है। मतलब फीमेल्स की यदि वो बीए, बीएससी या बीबीए कर रही हैं तो फीमेल्स के लिए ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी मिलेगी, लेकिन मेल्स के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस scholarship. So yes, this is the complete video regarding this Swami Dayanand Education Foundation scholarship. So yes, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।